पिछले कई दिनों से किसानों के विरोध के आक्रोश का सामना कर रहे हिसार लोकसभा के भाजपा उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला आज नामांकन भरने के दौरान भी विरोध से बच नहीं पाए। रणजीत सिंह चौटाला आज पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, सावित्री जिंदल, रामविलास शर्मा और कमल गुप्ता के साथ सुशीला भवन से चलकर लघु सचिवालय तक अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच नामांकन से पहले रास्ते में रणजीत सिंह चौटाला को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। आज चौधरी रणजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नॉमिनेशन के लिए मिनी सेक्रेटरी आए। वहां पर संयुक्त मोर्चा किसान संगठन हिसार जिला द्वारा उनका काले झंडे दिखा करके विरोध किया गया। इसके साथ साथ रिटायर कर्मचारी संघ द्वारा भी उनका विरोध किया गया और चौधरी रणजीत सिंह को जो है काले झंडे दिखाए गए। आज देश के अंदर 750 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और शंभू बॉर्डर के ऊपर साथी शुभकरण सिंह को गोली के द्वारा भून करके मार दिया गया। मोदी सरकार ने एक बार भी किसानों के लिए संवेदना प्रकट नहीं की। आज देश के अंदर कर्मचारी दुखी है, किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, आंगनवाड़ी वर्कर दुखी है। आज देश के अंदर चारों तरफ तराई मची हुई है भारतीय जनता पार्टी को बदलने के लिए। तो आज संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चौधरी रणजीत चौटाला को काले झंडे दिखाए गए, जूते दिखाए गए। किसानों के भारी विरोध के बीच रणजीत सिंह चौटाला ने लघु सचिवालय पहुंच अपना नामांकन दाखिल किया और भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी जोश भी देखने को मिला। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि देश में एक बार फिर से मोदी की सरकार बनने जा रही है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 2019 का इतिहास दोहराएगी। हिसार लोकसभा से हमारे लोकसभा के कैंडिडेट चौधरी रणजीत सिंह चौटाला इन्होंने अपना नॉमिनेशन पत्र दाखिल किया है और मुझे भी इनके नॉमिनेशन पत्र में यहाँ दाखिल करने के समय पर उपस्थित में रहा हूँ और बहुत अच्छे प्रकार से जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि शहर के और पूरी लोकसभा क्षेत्र के बहुत से लोग नॉमिनेशन पत्र दाखिल कराने के लिए अपनी यात्रा निकाल करके अभी भी आ रहे हैं। इतना लंबा जुलूस था क्योंकि मुहूर्त के समय पर इनको अपना नॉमिनेशन दाखिल करना था, इसलिए जल्दी से इनको बीच में से ला करके कराया है। वापस शोभा यात्रा में जाकर शामिल होंगे और हजारों की संख्या में ये सारे इतने सैकड़ों वाहनों के साथ यहाँ पहुँचे हैं। आज इन्होंने नॉमिनेशन अपना दाखिल किया। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि बड़े मार्जिन से इस सीट को हम जीतेंगे। हमारा नॉमिनेशन का जो सिलसिला है वो 29 तारीख से ही शुरू हो गया था। 29 तारीख को पहला नॉमिनेशन गुड़गांव के हमारे प्रत्याशी रविंद्रजीत जी ने उसका अपना नामांकन किया था। अब आज से लगातार 6 तारीख तक नॉमिनेशन चलेंगे। मेरा अपना नॉमिनेशन भी करनाल से 6 तारीख को हम लोग करना होगा। सर कुलदीप जी और भव्य जी नहीं है। अच्छा, वो अपने किसी पारिवारिक काम से बाहर गए हुए हैं। ससुराल में उनका कोई फंक्शन था तो इसी में वहाँ गए हैं और जो कि परसों ही तो रिलीज हुई थी आदमपुर में, मैं स्वयं भी आया था। वो बिल्कुल जिसको जाना चाहिए पूरे तन मन से साथ हैं और आज उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं किसी कारण से नहीं। हरियाणा में कांग्रेस को कहा गृह मंत्री की कोई बड़ी रैली होनी है। हाँ, सामान्यतया जब आखिरी 10 दिन रह जाते हैं, 10-12 दिन में तभी ये रैलियाँ होती हैं। तो अभी 10 तारीख के बाद अपेक्षा ये है क्योंकि अभी और प्रांतों में वो लगे हैं जहाँ तीसरे और चौथे चरण का जो चुनाव है, अभी तो हमारा 6ठे चरण का चुनाव है, तो तीसरे चौथे 5वें चरण के चुनाव में वो व्यस्त हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी हों, हमारे गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनकी उधर से जैसे व्यस्तता धीरे धीरे कम होगी। अभी तीसरे चरण का चुनाव शायद 2-3 दिन में होने वाला है, तो चौथा और पाँचवा आखिर हमारा तो छठा 25 मई को है, आखिरी सप्ताह में 10 दिन। हरियाणा में कांग्रेस को कहाँ देखते हैं, क्योंकि वो भी 10 की 10 सीटों पर दम भर रहे हैं। सर दम तो सब भरेंगे और सबको भरना भी चाहिए, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। सब अपनी पॉलिटिकल पार्टियाँ चला रहे हैं, लेकिन जनता ने जिस प्रकार का एक रुख अपनाया है, आपको पता है कि हम लगभग 1.5 महीने से अपने इस अभियान को चलाए हुए हैं। कांग्रेस तो 3 दिन पहले उतरी है, उनको कोई रिस्पांस मिल नहीं रहा है जिस प्रकार की उनके घर के अंदर। बता दें कि रणजीत सिंह चौटाला का नामांकन दाखिल कराने कुलदीप बिश्नोई नहीं पहुंचे, जिस पर मनोहर लाल खट्टर ने जवाब दिया और बताया कि किसी काम की व्यस्तता के चलते कुलदीप पहुंच नहीं पाए, मगर चुनाव में कुलदीप बिश्नोई और उनका परिवार तन मन से साथ है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।